नहीं तो मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था, नॉलेज था मगर मैं अपने दूसरे कामों में इतना बिजी था, दूसरी चीज़ों में मेरे प्रायोरिटीज़ अलग थी। अब मेरा जैसा जो इतना मैं खुद ऑनेस्टली बोलता हूँ, अब मुझे काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज आ रही है और मैं अपनी तरफ से भी काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर्स हैं। अनिल सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे इस पूरी की पूरी प्रथा को, कि जैसे हमने कहा कि अब मैं जू की बात करता हूँ तो बहुत शुरू से गिनरी रही है और इंटेलेक्चुअल क्लास, एलिट क्लास यहाँ रहता है। जब मैं इंटीरियर की बात करता हूँ और अगर हम जाते हैं स्लम्स एरिया में चले जाते हैं, वहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए कि ये पैगाम आम आदमी तक पहुँचे? वही मैंने बिल्कुल जो भी बात कही है वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। मैंने ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं बोली है, बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए हैं, बड़े सिंपल तरीके से कहा कि ये सिर्फ हर नागरिक, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी तबके का हो, एजुकेटेड हो, जैसा भी हो वैसा भी, वो ये कर सकता है। बहुत ही सिंपल और छोटी सी चीज़ है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और मैं यही इनकरेज करूँगा कि सब मिलकर हम इस ये छोटी सी चीज़ है उसे आगे बढ़ाएं। इस पैंडेमिक में हमने देखा जो सेकेंड वेव आ गई तो उसमें सब ऑक्सीजन बेड मैनेजमेंट में लगे रहे थे। हर एक का कम से कम दिन में 150 से 200 कॉल आते थे कि ऑक्सीजन बेड चाहिए। तो ये सबसे बड़ा अपना ऑक्सीजन बेड हो सकता है कि जहाँ पे एक पेड़ लगाए 30-30 साल ऑक्सीजन देते रहे, अपने एनवायरनमेंट में फिटनेस की तरह पूरा सबको मदद करे। तो यही है, हमने इसकी पूजा करनी चाहिए, इसको बड़ा करना चाहिए। अनिल सर, एक खास रिश्ता भी है इस पार्क के साथ, आप रोज़ाना मॉर्निंग वॉक पे यहाँ पर आते हैं। नहीं, यही तो जैसे मैं कह रहा था कि हम सिर्फ अपने ही बात कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। मेरे फादर इधर आ गए, अब मैंने आना शुरू किया। सो दैट मीन्स ये चीज़ जो सीड जो थी वो काफ़ी, क्योंकि ये पहले ऐसे बो किया था तो आज उसका फल मुझे मिल रहा है। तो हम भी अगर यही चीज़ करेंगे तो मेरे ही बच्चे नहीं, मेरे बच्चों के बच्चे भी यहाँ हैं, सबके बच्चों के बच्चे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा जब आप खुद घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथों से मिट्टी डालने लगे। अमूमन ऐसा हमने देखा नहीं है। बहुत अच्छी शुरुआत है। इस पूरी शुरुआत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है? ये बहुत ही छोटी सी शुरुआत है और मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सब इस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम जो डैमेज कर रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट को, तो ऐसी छोटी चीज़ें करेंगे जैसे कि ट्री प्लांटेशन, ग्रीनरी, उससे क्या होगा कि हमारी जनरेशन ही नहीं, सिर्फ फ्यूचर जनरेशन को भी फ़ायदा होगा उससे। एंड दिस व्हाट वी आर डूइंग, ये जो हम छोटी सी चीज़ करें, इट्स अ सीड ऑफ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड अगर हम इस तरह सारे जो सिटीजन्स हैं और मुंबईकर्स हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं, ये छोटी छोटी चीज़, एकदम ही छोटी चीज़ है, ये छोटी से सब कुछ we can really make a very bright future, not for ourselves also, environment point of view, health point of view, air point of view, pollution point of view, not only for ourselves but for our future generation also. सर, आपसे पहले हेमा मालिनी जी भी इस पहल में शामिल हुई थी। आपको क्या लगता है बॉलीवुड के और भी तमाम लोगों को आगे आना चाहिए जिससे लोग इंस्पायर्ड हो और इस तरह की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें? और जब आप कहते हैं कुछ या कोई सेलिब्रिटी कहता है, बात बहुत दूर तक जाती है, आम और ख़ास सब तक पहुँचती है। देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, और मैं जहाँ आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होता, ये गार्डन नहीं होता, ये पार्क नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ बैठकर आपसे इतनी प्यार से बात नहीं कर सकता। क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है इस पार्क का, इस इन्वायरमेंट का, इस ग्रीनरी का। और जो बीएमसी और विश्वास साहब, इकबाल चहल साहब ने जो काम किया है मुंबई में, वो सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरी दुनिया में लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। सिर्फ हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को नहीं, और हर जितने भी नागरिक हैं, कोई भी नागरिक, छोटा बड़ा सेलिब्रिटी, ये इतनी छोटी चीज़ें कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं और आपको भी करना चाहिए। अनिल जी, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो ऐसे में क्या संदेश दें? मैंने अभी वही कहा, मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट डे की मैं अपने आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो अच्छी बात है। और
मेरे ख्याल से ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है जो हमने की है, ताकि ये जो छोटी चीज़ हम सब ने मिलकर की है वो लोग उसके सिंपल तरीके से मैं ये कहूँगा, क्योंकि जितना मैं सिंपल कहूँगा उतने ये दूर पहुँचेगी, सबको समझ में आएगी। तो ये आजकल सब कर रहे हैं। मैटर था ये जो पेंडेमिक हुआ है, जो 1.5 साल से हमारे साथ पूरे दुनिया के साथ जो हो रहा है, उससे काफ़ी हमें सीख मिली और इन्वायरमेंट की तो कुछ ज़्यादा ही सीख। जो भी मेरे से कांटेक्ट में आते हैं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि सब इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट और बेटर हो, और सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन।